हमारे संस्थान के कलाकारों द्वारा एक श्रीदेव सुमन जी के ऊपर एक लघु नाटिका आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। वसुंधरा नेगी द्वारा लिखित और मेरे और रमेश ठगरियाल जी द्वारा निर्देशित। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये नाटक करने का उद्देश्य हमारा ये है कि श्रीदेव सुमन जी के बारे में न सिर्फ टीवी गढ़वाल जाने, बल्कि पूरे जन जन तक उनके बारे में सारी बातें पता हो। और कई लोगों को तो ये पूरे उत्तराखंड में ये बात पता होनी चाहिए कि उन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल की और किस तरह से उन्होंने यातनाएं सही राजा की। और मैं चाहूँगी कि आप बिल्कुल ध्यान से इसको एकदम देखिए। उक्त नाटक का मंचन का एक उद्देश्य है ऐसे तरुण तपस्वी की कथा जन्मों का ज्ञान रखी जाए और उस घटना से जुड़े रहस्य को जिनके बारे में आज युग छानबीन करे, आज का युग छानबीन करे और सत्य को सामने लाने का प्रयास करे। इस ऐतिहासिक घटना का ये नाटक मंचन है। एक तरुण तपस्वी अमर शहीद श्रीदेव सुमन की रचना सुमन स्मृति ग्रंथ, सुमन श्री क्रांति सुमन, जागृति नाथ, सुमन सौरभ शोध ग्रंथ और सुमन सुधा नामक पुस्तकों से रचनाओं का आधार पर की गई है। इसके सत्य और असत्य की दावेदारी के लिए नाटक का लेखक असमर्थ है। तो लीजिए प्रस्तुत है श्रीदेव सुमन नाटक। घटना पर आजादी बहुत ही मार्मिक नाटक को मंचन होनो छ। जैको नाम छ तरुण तपस्वी श्रीदेव सुमन। सुमन जी का जीवन से जुड़ा कुछ ऐसा प्रश्न छन जो आज तक बेनिरुत्तर छन। सुमन जी की कथा शुरू करने से पहले हम तय राजा का व्यक्तित्व, व्यवहार और चरित्र का बारे में जानना का वास्ता इतिहास का वह हिस्सा जैसे भारत की आज़ादी जुड़ी समझण पड़ो। भारत देश सन 1947 में आज़ाद हुए पर टीरी रियासत में शामिल नहीं हुए। बोलना मतलब ये कि सन 1949 तक टीरी का लोग भारतीय नागरिक नहीं छा। किले की हमारो राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी, क्रूर और अहंकारी छो। आजादी का 2 साल बाद तक भी भारतीय नागरिक न होना यो प्रमाण तय राजा को महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व। सुमन जी को जन्म सन 1916 ग्राम जौल, पट्टी बमन, जिला टिहरी गढ़वाल में हुए। बहुत ही बाल्यकाल में आपका सर से पिता को सहाय होगी। कोई लगभग 3 वर्ष की आयु रहे होली जब आपका पिताजी को स्वर्गवास हुए। सन 1931 में सुमन जी मिडिल की परीक्षा पास कर, पर वैसे ठीक 1 वर्ष पूर्व आप देहरादून आते महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए। कोई 10-15 दिन की जेल भी काटनी पड़ी, पर नाबालिग होने का कारण से मुकदमा दाखिल नहीं हो सकी। तो कुछ शारीरिक सजा दिखता है, बेतादी के दिखता है, छोड़ दिए गए। तत्पश्चात सुमन जी अपना गाँव वापस आते हैं, अपनी पढ़ाई पर लग गए। पढ़ाई का क्षेत्र में, साहित्य लेखन का क्षेत्र में आपन साहित्य रत्न, रत्नभूषण, प्रभाकर और विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण करें। सन 1937 में सुमन सौरभ नाम को एक कविता संग्रह भी प्रकाशित करें। एक साहित्यकार है समाज की पीड़ा ज्यादा और जल्दी होती, वही पीड़ा से जन्म लेनी श्रीदेव सुमन का भीतर एक साहसी क्रांतिकारी। टिहरी राजा को कानून जनता का हित में नहीं छोड़ा और प्रजा का हित में उठाई आवाज से उत्पन्न हुए एक आंदोलन जय को नेतृत्व करना चाह श्रीदेव सुमन। एक तरफ भारत की आजादी का वास्ता संघर्ष करना चाह महात्मा गांधी, तो दूसरी तरफ रियासत टिहरी की प्रजा का खातिर श्रीदेव सुमन। मैं अब आप तली चल दो श्रीदेव सुमन जी का गांव ग्राम जौल टिहरी गढ़वाल।
स्वरूप कलेजा धर्म स्वरूपी आधार जा गुणकारी काटा जा भान पंथी गरुड़ जा जंजा जीवन जा आंदोलनकारी बाबा जा गरीबों को छोड़ो जा तेरी माटी को ध्यान जा रोजी पीढ़ी को ध्यान जा जवान जवानों को ध्यान जा ताना प्यारा को ध्यान जा किले सी उठे रे बाबा तै निद्रावटी जाग रे बाबा तेरी पीर पे थे बुलानी चा तै पीरी को ख्याल कर रे बाबा अपनी छोड़ हक की सोच रे बाबा बहरे की छोड़ अपना मन की सोच रे बाबा जागा बाना तेरो जन्म नहीं ऊंचा ओए प्राण को ख्याल कर रे बाबा बाबा तै नींद से जाई अरे ये देश में आजादी को आंदोलन अब चरम सीमा पर चल हर एक नौजवान ये देश का वास्ता अपनी अपनी कुर्बानी देना चल तो फिर हम चैन से कल कैसे सकते हो उनका रहने से आजादी मिल जाएगी क्या? ये डर हमके सीढ़ी जीनी चिपने हैं क्या के डर? अरे 1857 में भी आजादी को यो आंदोलन शुरू हुए थे जयमत झांसी की रानी तांत्या टोपे और मंगल पांडे जना वीर गवाए के भी हम तो यहाँ आजादी नहीं मिल सकी किले अरे कारण है कि बहुत सारा नौजवानों भी सही रहे नहीं कुछ आंदोलनकारी चाहिए जो भी आंदोलन करना रहे पर ये बार पूरा भारत देश पे एकजुट होकर आजादी की लड़न पड़ेगी तभी जाके हमारा देश आजाद हो सका तब कखी तुम उन जाने की नहीं सोचना छो ना अरे हमारा तेरी मुल्क को शासक भी अंग्रेजी शासक से करने चाहिए अरे हमारा मुल्क की प्रजा भी राजा को शासन से छुटकारा चाहिए तब कखी राजा के खिलाफ आंदोलन की सोचना छो राजा का खिलाफ ना एक क्रूर शासन का खिलाफ अरे जनता ने संवैधानिक आजादी मिलनी चाहिए अरे हम नागरिक छो नागरिक हम कोई गुलाम नहीं छो अरे मेरे यू गढ़वाल 225 गढ़ों की कहानियों में घटियो छो पर आज सिर्फ 52 गढ़ी गढ़े न चल सिर्फ 52 गढ़ किले अरे जो राजाओं को अहंकार गुरूर और कुमार की वजह से ये जनता पर बहुत अत्याचार हो चुका है बहुत अत्याचार हमारा देश में 565 रियासत अभी भी मौजूद है जो हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ा विघ्न पैदा कर सकते बस
सभ्यों ते एकजुट वेजान चण च सिर्फ एक भारत, सिर्फ एक अखंड भारत को निर्माण चण च। और यू काम अब सोचे के नहीं होने, यू काम अब कह के मानो। अरे ये बिखरियो देश में नींद नहीं आनी च। अगर आज को नौजवान उन्हें डालो तभी तो जगह हमारी आने वाली पीढ़ी चैन से सह सके। इनकार नहीं कि है क्या मैं देश की बेटी नहीं छो? जब देश का नौजवान विजय रह सकता देश का खातिर तो बेटी की रहना। अच्छा चलो छोड़ा, मैं तुमको चाय पड़े खिलाऊं। अनुमति नीचे आप यह जुलूस तुरंत स्थगित करो। जुलूस? अरे 4 आदमी का आप जुलूस बताना चाहो? अरे हम तो एक समाज सेवक संस्था है, पंजीकृत करने की मांग करना चाहो और संविधान और कानून का आधार पर युवा आंदोलन करना चाहो। और आपने तो भली भांति पता चला आंदोलन करना कोई गैर कानूनी भी नहीं चाहिए। अरे हमारी इस संस्था को उद्देश्य क्या चाहिए आप भली भांति पढ़ सकते हो। एक भी उद्देश्य राष्ट्र विरोधी नहीं। अरे हम तो बस एक चाहते कि हमारी प्रजा में अपनी बात रखने का वास्ते एक मंच दिए जाए। सुमन जी, आप एक समाज सेवक हैं, आप एक साहित्यकार भी हैं और मुझे पता चला कि आप कभी भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। आप एक अच्छे कवि हैं, आप एक देशभक्त हैं, पर हम खुद आदेश कि आप तो थमे जाओ। चलो ठीक है फिर तो इन करा आप ही हमारा मार्गदर्शन करा और बताओ कि हमारा ये आंदोलन को शुरू क्या होना चाहिए। अब वे यार समझ नहीं आड़ो साहब क्या होना चाहिए। अबे वेट करना डालना क्रांतिकारी तक भूतराल हाथ टूटे पर नूड़ छपड़ो। ये बात पूछो ना साहब, ये बात हो ना लातो भूचुल लातो। देखो साहब, आंदोलन रोकने को आपको कोई अधिकार नहीं चाहिए। हाँ, आप हम गिरफ्तार जरूर कर सकते। सुमन जी, आप इसी सुपना से तुम चाल को आप हम छे और तो सुपना तो टीवी की जनता आप हम पहुंचण में आई बहुत वक्त लगल और तुम दुश्मन तुम तो हरगिज बात नहीं दी चाहना छे। खैर मैंने आपके समझाना चाहिए समझे यार, बाकी आप स्वयं बुद्धिमान छे। चलो रे। अरे साहब यूं तक तमक तक नहीं जावा रे। चलो यूं क्या पता दोबारा नारा लगा पड़ता। और चलो चलो भाई। तेरी प्रजामंडल स्थापित हो। इंकलाब जिंदाबाद। तेरी प्रजामंडल स्थापित हो। तेरी प्रजामंडल स्थापित हो। ठीक है भाई। ये मां जी मां के कहीं चाहिए कुछ ना बेटा, जरा कौन सा साफ करो बेटा। सब लोग अपना काम खत्म हो गए। अब कुछ दिनों में और भी सारे में छूट जाला और हम बस हाल में आ जाए सिपुड़ों में अनाज बने करो। जरा अपन घर तरफ भी ध्यान दे बेटा। पीछे जा तो लाहौर, देहरादून, दिल्ली न जाने कब गई और वो भी सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुई। बट 14 दिन तक जेल में रहते तेरे जीवन की दिशा कब जानी लाटा। मैं
को कुछ समझ में नहीं आता है। माँ देख तुम छे ना परिवार से पहले मैं और ये देश छे मैं तो एक माँ और भी छे और वो छे भारत माँ। आज पूरा भारत अपनी माँ की आजादी की लड़ाई लड़ो छे। माँ हम तो अंग्रेजों की हालत इतना खराब कर दिया है कि अब ये भारत देश छोड़ने पर विचार विमर्श कर बैठे हैं ना। और वे सकूँ 2 या 3 साल बाद हमारे देश भी आजादी किसी खासी में बैठ जाओ। और माँ तो गर्व होना चाहिए मुझे कि तेरी कोख से एक क्रांतिकारी को जन्म मिले। बहुत बड़ी बड़ी बात कर बैठ गए रे लाटा। पर जरा मिला एक सवाल का जवाब दे दी कि क्रांतिकारियों की वही होतन पले जुटी मुद्रे कि क्रांतिकारियों की वही होतन पीड़ा नहीं हुन कि क्रांतिकारियों की वही अपन नौ लतन अपन हाथन ये रोटी का कभी नहीं खा ले सके क्या। माँ तुम किले बन छे माँ औलाद कब कभी बड़ी हो जाओ ना वैसे बड़ी कभी नहीं हो सकती कभी नहीं जीत सकती। चल तो वे ना हैं यो 2 रोटी अब मैं खा के जाऊँ और जरा तगड़ा में चाय भी बनेगी। ठीक छे बेटा मेरे नाम ओ सुमन जी ओ सुमन जी सुमन जी आपने राज दरबार में बोले देखिए बात ठीक है यार क्या है। माँ घबराने वाली बात नहीं चाहिए मिठाई राजा साहब बुलाना चाहिए। मैं जरा अभी आ वो कौन खचाना चाहिए जरा कुछ मैं अभी आ घबरा मैं अभी चलो आओ चलो
को गोट भैंसों को खरक, गोरू को गोट भैंसों को खरक। भला सारा जा हमारा जी, अरे हंसती रहे डगाल जी। सुमन, तेरी राज देशभक्ति देखे हम बहुत खुश होंगे। हमार छाती गर्व से चौड़ी हो जान कि हमार मुल्क में एक क्रांतिवीर जयपीठ महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू थपथपाना थे। बहुत खुशी हुई हमसे, बहुत खुशी। और सुमन, अब हम चाहता कि तुम अब रियासत की सेवा कर। हम तुम तय एक राष्ट्रीय पद में आसीन कर तोला और तुम तमाम सामाजिक कार्य करिए, प्रजा की सेवा करा और हमारा नाम भी रोशन करा। भाई मैं आपको मतलब स्पष्ट रूप से समझ नहीं सका महाराज। अरे हम तुम तय अपन राज दरबार में नौकरी दिला था, वो भी एक उच्च पद पर। ओ, आप मेरा हाथ खुदा बन रचाना चाहो महाराज। महाराज, मैं तो एक सेवक बनी इन प्रजा की सेवा को अभिलाषी छो। अधिकारी बनी निष्पक्ष सेवा असंभव है। थोड़ा सी धन की अपेक्षा में मैं अपनी मान मर्यादा और देशभक्ति भाव की त्याग नहीं कर सकता महाराज। क्षमा चाहता। सुमन, तुम मेरी बात काटी अपन राजक अपमान करनी छे। महाराज, अपमान बात का टिकना बल्कि हाथ रोके होना और आपका हाथ स्वतंत्र से महाराज। अगर रोक दो, जो आरोप आपने पर लगेगा, जो सजा मिलने देगा, तो स्वीकार कर लो महाराज। अरे लोग तो ये सरकारी नौकरी खोड़ तरह सना छे और तू लाटू छे, जुन्ना भूमि छे। अरे अपन परिवार के बारे में सोच, अपन कुटुंब के बारे में सोच। महाराज, मैं अपना कुटुंब के बारे में चलो। अरे मैं तो यही चाहूँ कि मेरी होने वाली औलाद को जन्म एक आजाद भारत में हो। क्षमा चाहूँ महाराज। अरे समझो ये थे कि ये मान मर्यादा और देशभक्ति का भाव कि ये दौलत भारत में बढ़ जाओ। जी महाराज। महाराज, अगर आज्ञा हो तो एक बात बोलूं। बोल मोर सिंह। जितना भी हमारा अधिकारी है ना, वे सुमन का प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। वे सुमन दगड़ा जी करी बात कर दे, तभी तो मैं मूड मचा गया हूँ। और ये बराबर 2 घंटा लगा हूँ ना, तो प्रजामंडल को बहुत 2 मिनट मतलब जाते 2 मिनट। अच्छा, तो क्या तू ये काम कर सके थी? जी बिल्कुल। पर महाराज, कोई अधिकारी में आदेश देवन तब ना। हमारा अधिकारी अगर एक बार में आदेश दे देवा ना तो कल बड़ा अंदू है सुमन को भटक सल।
हमारी अधिकारी आदेश जाऊन तब ना तिथं वय सुमन जी हजूरी मला गेलं ना. अच्छा, तो अगर ते हम अधिकारी बने दिया तो महाराज एक बार सेवक मौका तो दिया, अगर देखा कि प्रमोशन की चीज ठीक है। ओ सुबेर, तुम ते अधिकारी का पद पर नियुक्त करे जाओ और मुझे शिष्टाचार और मदद अधिकारी चला वो एक सेवा समाप्त। आज जो मंच आपने बता दूं, तय राजा को नौचो नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह अपनी प्रजा पर बहुत ही क्रूर शासन करे। इतिहास का पन्नों पर लिखियो छे, अगर आप देखला तो लिखियो छे कि नरेंद्र शाह काल पे जन आंदोलन का विरोध को सामना करना पड़ी और क्रूर शासक द्वारा आंदोलन दबाने का खातिर न सिर्फ संविधान को उल्लंघन करे गए बल्कि प्रकृति और परंपराओं को भी अपमान करे गए। सुमन जी का जीवन से जुड़ा कुछ ऐसा सवाल छन जो उत्तर मांगना छ, पर उत्तर देने वाला इतिहास की तो जबान काटी पे गुंगू बनाई छ और वो सवाल कुछ है न छ। सुमन जी को आंदोलन कानून सम्मत छो, संविधान सम्मत छो, वे का बावजूद भी ऊँट जेल में पत्र व्यवहार की इजाजत दिए गए किले। सुमन जी पर एक अहिंसावादी व्यक्ति पर राष्ट्रद्रोह जनु गंभीर आरोप लगाए थे, मुकदमा चलाए गए किले। सुमन जी पर 209 दिन की एकांत कारावास की सजा दिए गए किले। सुमन जी से जुड़े तमाम दस्तावेज नष्ट कर दिए गए किले। सुमन जी पर जुल्म करने वाला आदमियों को कहीं भी नाम नहीं लिखे गए किले। 84 दिन का आमरण अनशन करने का बावजूद क्योंकि मांग नहीं माने गए किले। आधी रात बाद चुपचाप भिलंगना नदी में उनको शरीर बगे दिए गए किले। राजा नरेंद्र शाह टिहरी दरबार में साजिश के साथ बिछड़ने लगी। योग्य और जनप्रिय अधिकारियों की जगह चापलूस और जालसाज लोग भर्ती करे गए ताकि कई भी तरह से आंदोलन और आंदोलनकारियों को दमन करे जा सकूं। काल को चक्र उल्टू घूमण बैठ गई। साहब जी तेरे की अरे मैं तो पीछे क्यों कि आप तुम बराबर का अधिकारी रहेगा। अब तो हाथ में लोला हाथ। मोहर सिंह, एक बात हमेशा याद रखी कि पहली राजा हुंदू वे एक बात राजा राजा से कभी बड़ी नहीं हो सकती। एक अधिकारी की सबसे बड़ी ड्यूटी कि वो अपने अधिकारों को दुरुपयोग नहीं कर। अगर राजा को इन फैसला लेना जो जनता का हित में ना हो तो अधिकारी फर्ज बन दो कि वो राजा ते समझा कि जनता के हित में क्या है। मोहर सिंह, श्रीदेव सुमन एक आदर्श पुरुष और को छोटू-मोटू क्रांतिकारी नहीं छ। श्रीदेव सुमन ते एक इन व्यक्तित्व छ जाको नाम आने वाले समय में गढ़वाली इतिहास को पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। स्वर्ण अक्षरों में सुमन जी की इन हरकत नहीं करी जैसे राजा राज्य की बदनामी हो। नेतर शाह वंश को आज तक करूं धरूं सब मोट में मिल जाऊं। साहब जी मैं तो ब्याह देता कि छोटू सी हवलदार है अधिकारी तो मैं आज बढ़ू तो एक बड़ी बड़ी बात मेरे समझ से बाहर है। अधिकार आदर्श मर्यादा न मैं कभी सीख छ न मैं तो सीखना जरूरत ब्याह वास्ता आप जन अधिकारी छे ना तो फिर खाम में ये मुंड अपने मुंड में खिलाऊं खाऊं। ये सब तुम ही देखा और मैं तो देख लू
कि जागवान में थे अधिकारी बने गया और मिते श्रीदेव सुमन को अस्तित्व मिटाने वास्ते अधिकारी बने गया। मोर सिंह सुमन जी हमारे संविधान की इज्जत करने वाला मनुष्य छो वो कभी कोई गैर कानूनी काम कर नहीं सकता। ये तो करवे दूला एक लंबू से छुरा वो की सौंडाली वो तो कातिल बने दूला। मोर सिंह तन नीच हरकत नहीं करी सुमन जी छवि पर आज तक कोई दाग नहीं छो दाग भी लगे दूला। और साहब जी ये एक बात चा मिते शिक्षा देना बजाय आप अपन नौकरी बचाने बारे में सोचा अगर शाह महाराज जेल तुमते वे सुमनक तारीख कर छोड़े तो समझो तुम्हारी नौकरी सब भाड़ में जाए नौकरी जो दूसरों पर अत्याचार करने को अनुमति दिया। अरे मिलाप मत दी नौकरी पर जो एक सच्चू देश अधिकारी देशभक्त पर जुर्म करो आदेश विमोचन। मोर सिंह चमचागिरी न्याय सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ छो समझ गया तो चमचा साला। और तू यार के स्कूल जाना दिन छन बेटा और तू रे तुझे चोर से दिखो भाई साहब बात क्या अच्छा कि राजभवन में हुई चोरी और यहाँ की पूछताछ वास्ते तुम तो एक बुरे गया। मोर सिंह अरे वही भगवान से डर हम लोग सच्चा देशभक्त हैं और तू हम पर चोरी को इल्जाम लगाना चाहिए। अबे तमीज से बात कर तमीज से बड़ा बड़ा अधिकारी उधर कन बात कर दन तू तो यहाँ तमीज नहीं रे। मोर सिंह अरे किच्चू समाज बात कर किच्चू समाज कर तू हमसे तमीज सिखाऊं चाह हमसे तमीज सिखाऊं चाह तू। अरे पहले अब तो तमीज सीख ले पर एक बात मेरे कानून को एक सुन ले गौर से तू चोर को आरोप लगे तो हमारा आंदोलन बंद नहीं कर सकते। अरे कति ऊपर चोर को आरोप लगा लो कति ऊपर आज तुझे सुमन जी का दगड़ टीरी रियासत को बच्चा बच्चा आंदोलन में सम्मिलित होने से समझे। अरे हम भारत का वासी जो भारत का अब भारत में संविधान और कानून से अदालत छन हम पर इल्जाम लगाने से पहले सोच ले कथे इन अपराचार में अभी फंसी छे तेलम तक जेल भेजनी भेज दे लेकिन एक आंदोलनकारी का रूप में अगर चोर का इल्जाम लगा के कागज बनेली तो तेरी ख्याल नहीं छे। जब के संगली छा रहे तू अबे तेरी को लाश कर दो लाश नाम उन सामने दे दो भला हम तेरे कतल का इल्जाम जेल जान पड़ो। अगर यकीन नहीं आती तो दिल्ली आके देख कि हमारा क्रांतिकारी अंग्रेज पुलिस वालों की क्या हालत करी। अरे कब ऊपर तो हम मिट्टी जेल जाएंगे आग लगा जाएगी। और एक माया तुम बहुत बड़ समझ है कि महाराज हमसे शाबाश जानो अब खुबरू फोड़ दे खुबरू। अरे भाई राजमहल में चोरी हुए अब तो पूछताछ करना हक तो छे ना पर तुम लोग तो उल्टा ही तो कानून सिखाना चाह रहा। अगर तुम तक कुछ मालूम चाह तो बता दिया और नहीं मालूम तो रहने दिया। चोरी और चोरी को बहाना से अरे तेरी मनसा क्या है हम अच्छी तरह जान दो। मोर सिंह अब तो ये में बहुत कच्चू खिलाड़ी सही और कानून को अमल भी सही। अरे राजभवन में चोरी हुई जा ये की पूछताछ तो कदमों से कर ली एक से कर ली दो से कर ली और वन भी बहरा कोई आदमी राजभवन में नहीं जान दू और सबसे पहली पूछताछ राजभवन में शुरू हो ली और तू हम पर चोरी को जाकर समझे।
समझ गया। जैसा कि चाह और यार अगर पूछताछ की जरूरत पड़ेगी तो तुम कहाँ पड़े यार। चलो रे बच्चा, अरे खा हमारा समय बर्बाद कर। हट एक बात पर हम यूं कहीं कटा पुला के कब दिखा दिया एक एक के पुला ना तो बस मत हाँ तू ठीक बोलू छे यार। अब यूं होते ही एक एक कैरी की पकड़ी गाड़। सिंह बहुत बदतमीज पे उतर गया है। वैसे संभल कर बैठ पा लोग। देखो कुछ भी चीज सरकारी नौकरी है, वो जो भी कर लो वही काम से कर लो संविधान में लिखे वालों। और एक बात और, कानून को उल्लंघन हमेशा भी करनी चाहिए, तभी हम तो डर के अभी। पर सुमन जी वो सिंह बहुत ही पापी और अनड़ इंसान छे। अरे वो एक आवाज तो कानून और संविधान को माने नहीं रखदन, वो कुछ भी कर सकते कुछ भी। अरे वो तो क्या है कि प्यारे में गरम हो गया इले कह रही है वो नितिन हम पर आज झूठा मुका मुकदमा करेगी अरे जेल में डाल दो छवेला। वही की समस्या छे, हर के पर एक लगाम होनी जरूरी छे, चाहे वो राजा हो या अधिकारी, एक नियंत्रण रेखा होनी बहुत जरूरी छे। और ये के वास्ते तो संविधान कानून बढ़िया छे। कानून बनाना चाहिए। बैठ का मीटिंग चली हो, मीटिंग चली दिसंबर सन 1943 सुखदेव सुमन जी पर राष्ट्रद्रोह को गंभीर आरोप लगे तय जेल में डाल दिए गए और उनका साथियों तय डर धमकियां तय घर में बैठा दिए गए और जो निमाणी ऊपर झूठा आरोप लगे तय जेल में डाल दिए गए। मोर सिंह चांदू चौकी जल्द से जल्द सुखदेव सुमन अपना गुनाह कबूल कर ले, लेकिन स्वाभिमानी सुखदेव सुमन कख मानने वाला था। अत्याचारों को मुकाबला करना उचित समझी और वे का बाद मोर सिंह का अत्याचारों का पहाड़ टूटने लगे सुखदेव सुमन जी पर। कि मैं जेल में रहकर पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता दिए जाओ और जल्द से जल्द हमारा टीम प्रजामंडल तक पंजीकृत किए जाओ और मेरे पर लगा सभी मुकदमा वापस लिए जाओ। अगर 10 दिन के अंदर अंदर ये सब पूर्ण नहीं हुए तो मैं अनशन पर बैठ जाऊं। आमरण अनशन। सुमन जी भाई मैं आपसे हाथ जोड़े विनती करूँ छो क्या आप ये अनशन तोड़ दिया। आज पूरा 84 दिन है गए, अगर जिंदगी डाली तो कई आंदोलन होला और तुम्हारा दगड़ा जो कभी क्रांतिकारी छया कुछ तो डरे धमके की चुप करेगी नहीं और जो निमाणी ऊपर झूठा मूठा मुकदमा करेगी जेल में बंद करेगी नहीं। सुमन जी अब अकेला लड़े लड़ना बहुत मुश्किल से मैं फिर आपसे विनती कर दूं ये अनशन तोड़ दिया। अरे कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचो, अपनी माँ के बारे में सोचो, उन्हें क्या की सजा देना चाहते तुम। सुमन जी अब देर नहीं करा और ये अनशन
जल्दी जल्दी हो के खत्म कर दिया यार मेरे गंगा जल नहीं छ ये ते ग्रहण करा सुमन जी सुमन जी सुमन जी भी राजा दी करनी लिखा मैं बरते तो भैर नहीं जान के खबरदार ये का छुई भैर नहीं जान चैनल ठीक छे वसुंधरा लेगी लग छोटा पहले वसुंधरा लेगी मैं समझता हूँ ताले रुके नहीं जब तक वसुंधरा जी मंच तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप सब लोगों को समझ गया। रुके रुके प्लीज। और हमारे इस नाटक के सूत्रधार थे अजय सिंह बिष्ट जी। वो बात है कि ठीक लगे प्लीज अब कलाकार है आपको। ये टीरी उत्तरकाशी के महासचिव भी हैं, बताइए किसी सवाल नहीं है। और हमारे उत्तराखंड फिल्म नाटक संस्थान के फाउंडर मेंबर, इनके लिए जोरदार तालियां। ये बाहर की संभाला और अंदर की संभाला। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की मंच धन्यवाद आप सब लोगों को अपनी जगह। आगे मंच संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ भाई आदा सिंह। आधी रात में चुपचाप श्रीदेव सुमन जी को शव लंगना नदी में बगा दिए गए। 84 दिन को अनशन की बात में कद का सच्चाई छे बोलना बहुत मुश्किल है, पर यह भी एक सच्चाई है कि 84 दिन तक कोई भी इंसान भूखा नहीं रह सकता। जो एक वैज्ञानिक तथ्य है। उड़दी उड़दी खबर है कि श्रीदेव सुमन जी की मौत की वजह से हत्या करे जहर का वो पूरा शरीर नीलू पड़ गई छो। ये वास्ते वो पार्थिव शरीर उनका परिवार तक नहीं दिए गए। अगर 84 दिन को अनशन असंभव छे तो क्या श्रीदेव सुमन की मौत बहुत पहली होगी छे और उनकी मौत की खबर सार्वजनिक करे गए 84 दिन के बाद, ताकि भिलंगना में बगाया शव का एक एक अंश समाप्त हो जाओ, एक एक सबूत नष्ट हो जाओ। लेकिन एक न एक दिन श्रीदेव सुमन जी की सच्चाई जरूर और जरूर समाज का सामने आली, अगर तलाश करे जाली तो।
दरबार में मौजूद तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें समय दिया, हमारा ये मंचन देखा। उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान की प्रस्तुति तरुण तपस्वी श्रीदेव सुमन, आपका समय हमारे लिए बहुत कीमती है, लेकिन एक विषय जो समाज के सामने आना चाहिए, ये प्रयास है उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान का। और अभी आप एक पात्र परिचय। मोरसिंह की भूमिका में आपने देखा श्रीमान रमेश ठंगरियाल जी। ये वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, 35 सालों से उत्तराखंड के रंगकर्म से जुड़े हैं, थिएटर से जुड़े हैं। श्रीमान हरिंद्र राव जी राजा नरेंद्र शाह के रूप में 2 तालियों के लिए वरिष्ठ हमारे हमें दे रहे अपने रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड की संस्कृति को। कुसुम चौहान जी श्रीदेव सुमन की माँ के रूप में आपने देखा। ये हमारी फिल्मों की, उत्तराखंड की फिल्मों की बहुत चर्चित नायिका और पिछले साल कालिका ट्रस्ट द्वारा आयोजित नाट्य महोत्सव की सबसे सर्वोत्तम अभिनेत्री का अवार्ड उन्होंने जीता था। जोरदार तालियां एक बार गिरधारी रावत आंदोलनकारी, गिरधारी रावत जी आंदोलनकारी साथी थे। सुभाष सुप्रेती जी रंगकर्म से बहुत समय से जुड़े हुए, उत्तराखंड के रंगकर्म से भी हाल में जुड़े हैं। पुलिस अधिकारी की भूमिका में कपिल मोहन श्रीदेव सुमन का रूप के पात्र में एक उभरते हुए कलाकार, उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान के कोच महेंद्र रावत जी आंदोलनकारी, अंकित भंडारी आंदोलनकारी, दलबीर सिंह रावत जी पुलिस सिपाही, ये भी बहुत पुराने वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत समय से रंगकर्म से जुड़े हैं। नीलू कैत्रा सुखदेव सुमन जी के पति के रूप में नवोदित कलाकार हैं। गोपी भारद्वाज दरबान के रूप में, सतीश फरंगियाल दरबान के रूप में, सूरज फरंगियाल दरबारी के रूप में, हेमंत मिश्रा दरबारी के रूप में और वीरेंद्र अमोला जी दत्त दरबारी के रूप में, गीता गुसाई नेगी नर्तकी के रूप में। बहुत लंबे समय से ये नृत्य और अभिनय के क्षेत्र से जुड़ी है। सुशील भद्री नर्तक के रूप में, और ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट थे, एक बार जोरदार तालियां भद्री जी के लिए। कृपाल सिंह रावत जी संगीत निर्देशक हमारे और बहुत वरिष्ठ आदमी, बड़ी तन्मयता से उत्तराखंड के संस्कृति की सेवा कर रहे, गंभीरता पूर्वक, और जोरदार तालियां एक बार के लिए। ये हमारे संगीत निर्देशक हैं। आनंद मणि जी ढोलक पे आपने उनका साथ दिया, आनंद मणि जी ने। और पार्श्व गायिका किरण लखेड़ा जी, ये संगीत शिक्षिका है उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान के। किरण लखेड़ा जी पार्श्व, कुसुम बिस्ट्री पार्श्व गायिका। कुसुम बिस्ट्री जगवाल फिल्म की नायिका, पहली उत्तराखंड फिल्म जगवाल की नायिका, जोरदार तालियां के लिए। सुमित्रा किशोर पार्श्व गायिका हमारे इस नाटक की। एक नाम मैं लेना चाहूँगा और उस नाम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहूँगा। मैं गौरवान्वित महसूस करूँगा कि मेरा नाम उनसे जुड़े। कुसुम अजय सिंह बिष्ट, वेशभूषा और लॉजिस्टिक की देखिए जो वेशभूषा का व्यवस्था इसका था। अरुण डोभाल जी हमारे बीच है, जो अभी ध्वनि का ये जो लाइट एंड साउंड की व्यवस्था थी, अरुण डोभाल जी। लक्ष्मी रावत हमारी नृत्य निर्देशिका, उनको सहयोग दे रही थी लाइट एंड साउंड में। और शर्मिला दत्त अमोला जी उनके सहयोगी थी लाइट। देखिए यहाँ जिक्र करना जरूरी होगा कि गढ़वाल भवन का लाइट जो है थिएटर का रूप नहीं है, लेकिन फिर भी इस व्यवस्था को लोगों ने अपनी मेहनत से चलाया। ममता गोलिया, ये सत्यम सेजवान हमारे साथ ये प्लेबैक सिंगर है, ये बात आगे स्वागत किया जाए। और गोपी जी हमारे थे जो थाली और रोका बजा रहे थे, गोपी जी वो साथ दे रहे थे, वो गाता है गोपी जी के लिए भगवान के रूप में मिले थे। मैं अंत में गढ़वाल सभा के समस्त कार्यकारिणी अध्यक्ष और गढ़वाल सभा के स्टाफ, जयंत हुसैन जी, कन्हैया लाल जी, इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमें इसको करने में व्यवस्था की। इससे पहले कि परिचय समाप्त हो, अभी बाकी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संयुक्त